मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पद परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले पद परिचय होते क्या है। बेटा किसी वाक्य में आए किसी पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे कि हर व्यक्ति अपने बारे में परिचय देता है, इसी प्रकार से वाक्य में जो शब्द आते हैं उन शब्दों का एक एक शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखिए बेटा, हमने हिंदी में पढ़े हैं शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो आज हम आपको बताएंगे विकारी शब्द के भेद। ठीक है, तो देखिए विकारी शब्द के 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब देखिए हम एक एक भेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है संज्ञा। बेटा आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। संज्ञा है किसी का भी नाम। देखिए हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी संज्ञा है, उन सबके नाम है। आप देखिए संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। देखिए बेटा, जातिवाचक क्या संज्ञा कौन सी होती है? वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। अब देखिए इसमें इसके 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे मैं कोई भी लूँ, जैसे मेरे हाथ में क्या है, कलम है, पेन है, ये सब क्या है, जातिवाचक है। मैंने कहा घोड़ा, ये पशु जाति का बोध कराता है। मैंने कहा मेज, ये जैसे फर्नीचर में जो आती है उसके पूरे ग्रुप का बोध कराता है। ठीक बेटा, एक जाति का बोध कराता है। पशुओं में ले लीजिए, फूलों में ले लीजिए, उस किसी का भी एक नाम होगा, वो जातिवाचक संज्ञा। इसके समूहवाचक में देखिए, इसका जो अगला भेद है जातिवाचक का समूह। समूह नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोग हों। जैसे मैंने कहा कक्षा, कक्षा देखो एक विद्यार्थी से नहीं बनती, बहुत सारे विद्यार्थियों के समूह को कक्षा कहते हैं। ऐसे ही हम कहें सेना। ठीक है, तो सेना में कोई एक सैनिक नहीं होता, बहुत सारे सैनिक होते हैं तो सेना बनती है। ऐसे जनता, जनता एक लोग से नहीं बनती है। ठीक है, उसमें कोई एक व्यक्ति होगा तो जनता कहेंगे, जनता में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे भीड़, भीड़ भी कोई एक आदमी से नहीं होती, बहुत सारे लोगों से भी होती है। ऐसे ही अगला देखिए बेटा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक कोई भी धातु, जैसे मेरे को सोना चांदी, ठीक है, या फिर किस मटेरियल का नाम, कोई भी मटेरियल, जैसे मैंने कहा क्या नाम है, लोहा, सोना, चांदी, या फिर हम ये कहें कि ये पानी, दूध, घी, ये सब किस में आता है, द्रव्यवाचक में। अब देखिए व्यक्तिवाचक। बेटा व्यक्तिवाचक नाम से पता चल रहा है व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे पर्टिकुलर हम किसी का भी नाम ले, जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का तो हो गया जातिवाचक। और मैंने कहा कि मोहन लड़का बहुत ईमानदार है, मैंने कहा मोहन लड़का, मोहन का पद परिचय करना हो तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि उस बच्चे का नाम है स्पेशल। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कि आगरा, मैंने कहा कि आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल स्थित है। आगरा क्या है, किसी विशेष स्थान का नाम है। और मैंने कहा कि ताजमहल किसी चीज़ का नाम है, और यमुना क्या है, किसी विशेष नदी का नाम है। ठीक है, ऐसे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है भाव। देखिए बेटा, भाव में क्या होता है, हम किसी को ना छू सकते हैं और ना ही हम उसको मतलब टच कर सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा जवानी, लेकिन जवानी क्या है, उसको हम ना देख सकते ना छू सकते, महसूस कर। बुढ़ापा, बचपन। आगे देखिए बेटा, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसके मुख्य रूप से 6 भेद हो गए। पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता जो अपने बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी स्पीकर। ठीक है, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होते हैं। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। जो अपने बारे में बात करे वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला हो, श्रोता हो, वो मध्यम पुरुष। और ना सुनने वाला, ना बोलने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही वो कौन सा? अन्य पुरुष। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा निश्चय नाम से पता चल रहा है कि डेफिनेट, जैसे मैंने कहा कि यह मेरी कलम है, तो भाई निश्चित रूप से मेरी है, तो कौन सा हो जाए? निश्चयवाचक। वह उसका घर है, तो ये भी निश्चय ही है कि भाई उसके बारे में पता है, निश्चित रूप से वो घर उसी का ही है। ऐसे ही इसका बेटा तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम के बारे में निश्चित बोध ना हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दूध में कुछ गिर गया,
अब ये तो पता है गिरा तो है, पता नहीं तिनका है, मक्खी है, मच्छर क्या है, लेकिन ये तो बोध नहीं है कि सच में है क्या वो। तो कुछ गिर गया, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैंने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कोई खड़ा तो है लेकिन ये निश्चित बोध नहीं है कि वो कौन खड़ा है, इसलिए कोई, कुछ ये आ जाए तो कौन सा होगा बेटा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता संबंधवाचक, जिन संज्ञाओं के बीच में संबंध हो, जैसे मैंने कहा जिस, इसकी पहचान किससे होती है, जो, सो, जिसकी, उसकी। ठीक है, मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे मैंने कहा जो परिश्रम करेगा वह सफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा निजवाचक, निज से पता चलता है अपना, ये हम कहते हैं ये मेरा निजी मामला है, इसमें आपको कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। निज का मतलब होता है अपना, खुद का, स्वयं का। ठीक है, तो ये पहचान मिलेगी खुद, स्वयं, आप, अपने आप। और मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, तो ये पहचान होती है निजवाचक की। नेक्स्ट आता है बेटा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो नाम से पता चला, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, उसमें क्या मिलेगा, क्या, कौन, किसे, किसको, तो ये सब पहचान मिलेगी आपको, और प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, तो वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए बेटा विकारी का तीसरा भेद होता है विशेषण। अब सबसे पहले ये जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। बेटा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा बेटा, गुणवाचक। देखिए भाई किसी भी संज्ञा या विशेषण, विशेषण का मतलब संज्ञा होता है, यानी जिस विशेषण की विशेषता बताएं उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक। अब गुणवाचक में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति, रूप, आकार, ठीक है, गुण, दोष, उनका जो बोध कराए वो गुणवाचक। जैसे मैंने कहा कि वह लड़का लंबा है, लड़के की क्या विशेषता हो गई, लंबा है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, ये क्या है, सब गुणवाचक। खट्टा मीठा स्वाद। जैसे अगला आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा बेटा, परिमाण का मतलब होता है माप तोल, परिमाण नोट परिणाम, इस बात का ध्यान रखना। जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम का जो माप तोल हो, ठीक है, जो माप तोल का बोध कराए उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके 2 भेद हमने बताया, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण होगा जो निश्चित बोध कराए, उनको हम गिन नहीं सकते बेटा, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नहीं होते। जैसे मैंने कहा 2 किलो चीनी, देखिए बेटा चीनी क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, और इसकी विशेषता बताई 2 किलो, तो 2 किलो उसका निश्चित बोध है, इसलिए कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक। और मैंने कहा थोड़ी सी चीनी, तो थोड़ी सी में तो उसका निश्चित बोध नहीं है, वो आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। हम साथ साथ करें निश्चित और अनिश्चित। ऐसे मैंने कहा 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, दूध क्या उसको तोल सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं, इसलिए क्या होगा, परिमाण और निश्चित परिमाण। और मैंने कहा थोड़ा सा दूध दे दीजिए, तो थोड़े से में तो उसका निश्चित परिमाण बोध नहीं है, परिमाण नहीं है, नाप तो नहीं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट आ जाइए बेटा संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसको हम तोल सकते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक में तो हम उसको तोल सकते हैं, इसमें इसको गिन सकते हैं, सॉरी, संख्यावाचक काउंटेबल। जैसे इसके भी 2 भेद, निश्चित और अनिश्चित। जैसे मैंने कहा कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यार्थी हम 1 2 3 4 करके 40 गिन सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। और हम कहें कि जिसका मतलब निश्चित बोध ना हो, जिस संख्या का निश्चित बोध ना, हम कहें कि कक्षा में थोड़े से विद्यार्थी बैठे हैं, तो थोड़े से में क्या होगा, कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो उसमें क्या, विद्यार्थी गिन तो सकते हैं लेकिन निश्चित बोध नहीं है, इसलिए कौन सा हो जाए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बेटा, आगे देखिए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो क्या नाम है, विशेषण जो होते हैं किसी संज्ञा से आगे लगकर कोई विशेषण, जो विशेषण उसकी विशेषता बताए, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम से आगे लगकर, तो जो सर्वनाम संज्ञा से आगे लगकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ये कहूँ, एक तो हमने एग्जाम्पल यह मेरा पेन है, और दूसरा कहा मैंने यह पेन मेरा है। देखिए बेटा पेन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यह आया सर्वनाम, इसलिए संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर के उसकी विशेषता बता रहा है, यह पेन मेरा है, पेन से पहले आया है सर्वनाम, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। और अगर यह आ जाए यह मेरा पेन है और यह के नीचे अंडरलाइन हो, रेखांकित हो, उसका मतलब है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर आ जाए यह पेन मेरा है, तो पेन से पहले यह आकर के उसकी विशेषता बता रहे, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। देखिए बेटा एक मुख्य भेद और होता है विशेषण का प्रविशेषण।
प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन ईमानदार लड़का है, तो मोहन की विशेषता होगी ईमानदार। लेकिन मैं कहूँ मोहन बहुत ईमानदार लड़का है, तो बहुत का अगर हमने पद परिचय करना हो तो बहुत क्या होगा बेटा? प्रविशेषण होगा। अब आगे देखिए, अगला भेद है क्रिया। क्रिया क्या होता है? किसी भी काम का करना। देखिए बेटा, क्रिया के दो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। नाम से पता चल रहा, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, ठीक है बेटा, जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो, और दूसरा है सकर्मक यानी कर्म सहित, जिसमें कर्म हो, कर्म की प्रधानता हो। अब हम पहचान कैसे करेंगे? देखिए बेटा, इसकी पहचान करने के लिए हमने क्या करना है? क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगा करके सवाल करना है, और उस सवाल का जो जवाब मिलता है वहाँ कर्म होता है। अगर उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ कर्म नहीं होता। जैसे मैंने कहा पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए बेटा, अब इसमें क्रिया क्या है? उड़ रहे हैं। अब हमने क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगा करके सवाल करना है। हमने कहा पक्षी क्या उड़ रहे हैं, जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रिया कौन सी है? अकर्मक, ठीक है। अगर मैंने कहा कि लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं या लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब देखिए बेटा, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता है। अब इसके आगे हम क्या और किसे लगा करके सवाल करेंगे? लड़का क्या पढ़ता है, जवाब क्या मिला? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो जाएगा बेटा? कर्म। और कौन सा कर्म होगा? सकर्मक क्रिया होगी इसमें, ठीक है। पुस्तक का पद परिचय करना हो तो क्या करेंगे? क्रिया कौन सी? सकर्मक क्रिया। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में अविकारी शब्द के लिए बताएंगे। धन्यवाद।